हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक नए पैराग्राफ के साथ, एंड द टॉपिक ऑफ आवर पैराग्राफ इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, आप लोग जानते होंगे हेल्थ इज़ वेल्थ कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति और कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिएगा, जब भी अक्सर आप लोग बीमार रहते हैं तो ना आप लोगों को खाने में मन लगता है, ना कहीं घूमने जाने का मन करता है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है, और ना ही आप कोई काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या बातें कही गई है। हेल्थ इज़ वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है। क्या बोलता है ये पैराग्राफ? वंस महात्मा गांधी सेड, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? इट इज़ हेल्थ विच इज़ रियल वेल्थ, कि स्वास्थ्य जो है वो ही वास्तव में वास्तविक संपत्ति है। ठीक है, माने रुपए, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी ये सब नहीं, बल्कि स्वास्थ्य ही आपका सर्वोत्तम बोलिए, वास्तविक बोलिए, सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य ही है। क्योंकि आप लोग देखिएगा, जब भी आप लोग बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उस समय माने धन दौलत, सोना चांदी ये सब किसी काम का नहीं आता है, जब तक कि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगेन, गुड हेल्थ अलाउस अस टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क। गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य रहने से क्या करता है? ये हमें अलाउ करता है, मतलब हमें एक तरह से बोलिए तो परमिशन देता है, हमें इच्छा जागृत होती है टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, सभी प्रकार के कार्यों को करने में। क्योंकि हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा मतलब दिमाग खराब हो जाता है, मेंटली हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, हम लोग मेंटली भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा बॉडी जो है हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा। और इस प्रकार से हम लोग यदि सभी कामों को कर सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो इससे क्या होता है? अर्न लाइवलीहुड एंड मेक डिजायर्ड प्रोग्रेस। इससे होने से फ़ायदा ये है कि हम लोग अर्न लाइवलीहुड, लाइवलीहुड कहने का मतलब होता है जीवन यापन करना। जीवन यापन करने मतलब रोज़ी रोज़गार हुआ, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई वगैरह हुआ, तो ये सब से रिलेटेड है ये लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन करने का तरीका। रोज़ी रोज़गार हुआ, खाने पीने का जुगाड़ प्रबंध करना हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई लाइवलीहुड से रिलेटेड। तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग लाइवलीहुड से रिलेटेड जीवन यापन के सारे तौर तरीकों को अंजाम दे सकते हैं, एंड मेक डिजायर्ड प्रोग्रेस, और वांछित मतलब जिस भी फील्ड में हम जो भी काम करने की चाह रखते हैं उसे हम लोग मूर्त रूप दे सकते हैं। मेक डिजायर्ड प्रोग्रेस, ठीक है, उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं बीमार रहता हूँ, अपने शरीर पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो ऐसे में मैं डिजायर्ड प्रोग्रेस यानी मेरी जो इच्छित वृद्धि है, जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ, प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इफ़ ए मैन ऑलवेज रिमेन सिक, यदि बोलता है कोई मनुष्य जो है हमेशा, ऑलवेज रिमेन सिक कहने का मतलब हमेशा बीमार रहता है, और सफ़र्स फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़, और ऐसी डिजीज़ से वो पीड़ित है, ग्रसित है, जो कि इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल कहने का मतलब लाइलाज जिसको बोलते हैं, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। वैसी बीमारी से यदि वो पीड़ित है या जल्दी जल्दी बीमार होते रहता है, आपने देखा होगा हमारे कई साथियों को भी अक्सर देखिएगा, जल्दी जल्दी जो है सर्दी जुकाम पकड़ने लगता है। बहुत जल्दी हल्का सा बारिश में भीगा या थोड़ा ठंडा पानी पी लिया तो सर्दी जुकाम से वो ग्रसित हो जाता है। तो वैसे में वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान कहने का मतलब नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से यदि कोई हमेशा बीमार रहता है या फिर इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित है, वो लाइलाज बीमारी, तो क्या बोलता है? इवन गोल्ड और डायमंड, तो सोना और हीरा, ठीक है, तो सोना और हीरा बिकम्स यूजलेस फॉर हिम, उसके लिए ये भी कोई काम के नहीं है। वो सोना और हीरा को अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में रखकर क्या करेगा? ठीक है, वो तो पड़ा हुआ है बिस्तर पे, उसका कुछ यूज़ होगा, उसका वो उपभोग कर पाएगा। चलो वो स्वस्थ है तो सोना हीरा को बेचकर अपने घूमने का जुगाड़ करेगा, कहीं अपनी किताबें खरीदेगा पढ़ाई से संबंधित, या किसी कार्य पे लगाएगा, कोई बिजनेस करेगा। लेकिन यदि वो बेड पेशेंट है, ठीक है, इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित है, तो उसके पास सोना भी है, हीरा भी है, ठीक है, तो वो किसी काम का कुछ भी नहीं है, दैट इज यूजलेस, वर्थलेस। ओनली ए हेल्दी मैन कैन थिंक ऑफ ए हेल्दी प्लान, और एक हेल्दी स्वस्थ आदमी ही स्वस्थ प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, आप कोई भी कार्य को अंजाम देते हो तो यू हैव टू प्लान फॉर इट, आपको उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो आप कुछ भी सोच नहीं सकते हो, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकते हो।
क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज देयर इज ए ट्रूथ इन द प्रोवर्ब, क्योंकि जो प्रभव जो कहावत कही गई है वो सत्य ही कही गई है। क्या कहावत है? आपने भी ये कहावत सुनी होगी, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी स्वस्थ शरीर रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा तो आप अच्छा सोचोगे, स्वस्थ सोचोगे। आपका शरीर यदि बीमार रहेगा तो आप बीमार ही सोचोगे, मतलब अच्छा नहीं सोच पाओगे। और यदि सोच भी लिया किसी प्रकार से तो उसे अपने कार्यों में मूर्त रूप से प्रैक्टिकली जो है उस कार्य को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट व्हाट टैगोर ऑब्जर्व्स। ठीक है। टैगोर महोदय के द्वारा जो बातें कही गई है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉरगॉट। ठीक है। टैगोर महोदय ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात महसूस की, ऑब्जर्व की। ठीक है। जो हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वे हमेशा कहा करते हैं वी हैव नो राइट टू नेग्लेक्ट आवर बॉडीज। हमें कोई भी राइट नहीं है। यहाँ राइट कहने का मतलब सही नहीं, ठीक है, यहाँ राइट कहने का मतलब अधिकार है। ठीक है। यहाँ राइट का ड्यूअल मीनिंग है। एक राइट तो आप लोग जानते हैं जो सही हम लोग यहाँ ये राइट है बोलते हैं। ठीक है। यहाँ राइट कहने का मतलब है अधिकार। ठीक है। आपको कोई अधिकार नहीं है, हमारे को कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट टू नेग्लेक्ट आवर बॉडीज, कि हम लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें, हम लोग अपने शरीर पर ध्यान न दें। नेग्लेक्ट मीन्स होता है अनदेखा करना। हम लोग अपने शरीर को अनदेखा करने का कोई अधिकार नहीं है। दैट मीन्स क्या? हम सबको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। वी डिड नॉट क्रिएट देम आवरसेल्व्स, क्योंकि इस शरीर को हम लोग खुद से नहीं माने बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका स्वास्थ्य एक बार खराब होना शुरू हो गया तो फिर देखिएगा, एक होती है ना, मतलब कोई बीमारी जैसे होती है, वो उस जगह को, बॉडी के उस पार्ट को वो कमज़ोर कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, हल्का सा भी कुछ इफेक्ट पड़ने से वो उस जगह पर और ज़्यादा गंभीर घाव करने लगता है और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप यानी इनक्योरेबल डिजीज में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग उसे क्रिएट नहीं कर सके। एक बार आपने स्वास्थ्य को खो दिया तो फिर दोबारा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी आप लोगों की अवस्था भी ऐसी है, आप लोग अभी युवावस्था में हैं। और जनरली इस अवस्था में क्या होता है, माने युवा लोग, युवा वर्ग या स्टूडेंट्स वगैरह देखिएगा नशीली चीज़ों में ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वाइन वगैरह हुआ, सिगरेट्स वगैरह हुए, टोबैको वगैरह हुआ। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें, तभी आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे, और जो आप डिज़ायर्ड, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, ठीक है, वो आप प्राप्त कर पाएंगे तभी। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा करके। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।